हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव आपके साथ। और आज की जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो जब यूके आते हैं तो उनका पीआर का रूट क्या होता है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे पीआर मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है उसका, पीएसडब्ल्यू के बारे में की इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हो सकते हैं पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए, वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आ रहे हो तो आपको पीआर यहाँ पे कैसे मिल सकती है और कितने टाइम में मिल सकती है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। कई सारे लोग हैं जो कि एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं और उनका मेन मोटिव, कई लोगों का मेन मोटिव ये है कि भाई यहाँ पे पढ़ाई करने की, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर हेयर टू गेट पीआर। ठीक है, पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंसी। अब वो कैसे मिलेगी जब आप स्टूडेंट रूट पे आते हो? आपका जो स्टूडेंट वीज़ा वाला टाइम है या फिर पीएसडब्ल्यू वीज़ा वाला टाइम है वो काउंट होगा या नहीं होगा, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड और पीएसडब्ल्यू कैसे अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड। अब जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, आप यहाँ पे एंटर करते हो एज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे या तो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेड के लिए कर रहे हो, या फिर आप एज अ पीएचडी स्टूडेंट कर रहे हो। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपकी पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए, वो है टाइम पे पढ़ाई को खत्म करना। अगर आपकी पढ़ाई 1 साल की है तो वो 1 साल में ही ख़त्म होनी चाहिए, 2 साल की है तो 2 साल में ही ख़त्म होनी चाहिए। तो अगर आप अपनी पढ़ाई टाइम पे नहीं ख़त्म करते तो आपको यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ेगा और यहाँ पे दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए आपको उसकी फ़ीस भरनी पड़ेगी, आईएचएस फीस अगेन भरनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट जो है हमेशा ध्यान में रखना। सो ट्राई करना कि आपकी पढ़ाई जो है वो टाइम पे ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मान लो आपकी पढ़ाई यहाँ पे टाइम पे ख़त्म हो जाती है, आपको डिग्री मिल गई है, अब आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है। पीएसडब्ल्यू मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। बेटर यही है कि जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ऑलरेडी जो आपका मास्टर प्रोजेक्ट है उसके लिए आप ट्राई करो कि आपको कहीं इंटर्नशिप मिल जाए, कोई किसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाए, वहीं पर ही आप अपनी डिजर्टेशन कंप्लीट कर लो, थीसिस डिजर्टेशन जो भी बोलते हैं वो कंप्लीट कर लो। तो उससे क्या होता है, कंपनी में आप डायरेक्टली वहाँ से जॉब मिल जाती है आपको। बट फॉर सम रीज़न अगर आपको नहीं मिल पाती तो आपको पीएसडब्ल्यू वीज़ा का अपना इतना अच्छे से यूज़ करना है। उसको कैसे यूज़ करना है, पहले मैं पीएसडब्ल्यू के ऊपर कुछ की इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो ये जो की इन्फॉर्मेशन है इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री या फिर पीएचडी, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएसडब्ल्यू। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है इसमें, स्टूडेंट्स विल नीड टू बी इन द यूके एंड होल्ड अ वैलिड स्टूडेंट टियर 4 वीजा टू अप्लाई। देयर आर नो रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट इंग्लिश एबिलिटी। सो आपको आईएल्स वगैरह कोई टेस्ट नहीं देना पीएसडब्ल्यू वीज़ा के लिए। और प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फाइनेंसेस, आपको पीएसडब्ल्यू की जो है सिर्फ फीस अरेंज करनी है, जो भी आपका आईएचएस फीस लगेगी, उसके अलावा कोई भी आपको फाइनेंसेस जो है वो एविडेंस आपको नहीं चाहिए उसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टूडेंट्स विल नॉट बी ऑटोमेटिकली ग्रांटेड द वीज़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोगों को लगता है कि हमें ऑटोमेटिकली पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सेपरेट इमिग्रेशन एप्लीकेशन इसके लिए भरनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग पेइंग द वीज़ा फीस एंड द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस एट फुल रेट 624 पर ईयर। तो 2 साल का मिल रहा है आपको पीएसडब्ल्यू, तो आपको 624 इंटू 2 कर लो और 700 जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, इतने पैसे आपको पढ़ाई के टाइम पर ही सेव करके रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वीजा विल अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क फुल टाइम इन मोस्ट टाइप ऑफ जॉब्स इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट एक्सक्लूडिंग वर्किंग एज अ स्पोर्ट्समैन और कोच। स्पोर्ट्स पर्सन और कोच के अलावा आप कोई भी जॉब यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, दिस वीजा इज नॉट एक्सटेंडेबल, स्टूडेंट्स विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रूट वंस इन देयर लाइफ टाइम। सो गाइज ये हमेशा ध्यान रखना, आपको एक ही बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको पीएसडब्ल्यू मिल रहा है। अगर आपका पीएसडब्ल्यू खत्म हो गया तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, और अगर आपको ए रेटेड स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिली पीएसडब्ल्यू टाइम के अंदर तो आपको दोबारा इंडिया या अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट विल नॉट काउंट टुवर्ड्स सेटलमेंट्स राइट्स। सो आपका जो पीआर रूट है उसके लिए ये टाइम काउंट नहीं होगा, स्टूडेंट वीज़ा का भी टाइम काउंट नहीं होगा और पीएसडब्ल्यू का भी टाइम जो है वो काउंट नहीं होगा पीआर के लिए। जब तक आपकी ए रेटेड स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं लगती, आपका वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता, तब से जो आपका 5 ईयर का जो रूट है पीआर का वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपकी जो पढ़ाई है वो यूके में ही होनी चाहिए
और एक्सेप्ट फॉर परमिटेड स्टडी अब्रॉड, जो भी अब्रॉड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपको हो सकता है किसी और कंट्री में जाना पड़े, लेकिन जब आप मास्टर्स करने आते हो यहाँ पे तो ऐसा मोस्टली नहीं होता। आपकी जो पढ़ाई है वो यूके में ही होती है। सो ये सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था पीएसडब्ल्यू के ऊपर। सो अगले स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको एक बार पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक बार वो भी बता देता हूँ। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट है दैट शोज योर आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी। तो आपका पासपोर्ट काम आएगा। योर बीआरपी रेजिडेंस परमिट, जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होता है। योर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, दैट इज कैश रेफरेंस नंबर। सो जो कैश लेटर आपको मिलता है जब आप यहाँ पे कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, जो कैश रेफरेंस नंबर है वो आपको चाहिए होगा। कुछ डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा चाहिए पड़ सकते हैं। प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप, अगर आपका पार्टनर या फिर आपके चिल्ड्रन हैं यहाँ पे वो भी अप्लाई कर रहे हैं साथ में, तो उस केस में प्रूफ ऑफ रिलेशन आपको चाहिए हो सकता है। अ लेटर फ्रॉम योर स्कॉलरशिप, इन केस अगर आपकी फ़ीस जो है वो किसी और ने भरी है तो आपको एक स्पॉन्सरशिप या स्कॉलरशिप का लेटर आपको चाहिए हो सकता है, वो प्रूव करने के लिए कि किसी और ने फ़ीस भरी थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। डिग्री के साथ साथ आपको हो सकता है ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए हो सकती है जब आप पीएसडब्ल्यू वीज़ा अप्लाई करते हो यहाँ पर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के टाइम पे यहाँ पे काम आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा पीआर का रूट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपको यहाँ पे पीएसडब्ल्यू वीज़ा मिल जाता है, उस वीज़ा के अंदर आप कोई भी जॉब कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स पर्सन और कोच के अलावा कोई भी जॉब कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप अपनी लाइन की जॉब ढूंढो। यहाँ पर हो सके तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है, वो भी आप अपनी लाइन की ढूंढो ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है बिल्ड हो। ट्राई टू गेट सम एक्सपीरियंस, ट्राई टू गेट सम नेटवर्किंग, यहाँ पे नेटवर्क बनाओ, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दो यहाँ पर अपना, तभी आपको यहाँ पे पीएसडब्ल्यू में जो है वो ए रेटेड स्पॉन्सर जॉब मिलेगी। वो कैसे मिलती है, उसकी क्या प्रोसीजर है, वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो एक बनाई हुई है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके अंदर एक एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट है और एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है। तो आप उस लिस्ट में देखो कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, और उस लिंक में मैंने कंपनीज भी दे रखी हैं। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी के लिस्ट डाल दूंगा कि ए रेटेड कौन कौन सी कंपनीज हैं। उन कंपनीज में आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, करियर ऑप्शन में जाओ, वहाँ से अप्लाई करो और ट्राई करो कि ए रेटेड स्पॉन्सर जॉब मिल जाए। अब वो ए रेटेड होती क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है, वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, जो कि COS, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, कॉस्ट लेटर होता है। अगर आप किसी और कंपनी में जॉब करते हो जिनके पास ये लाइसेंस नहीं है, वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आपको कॉस्ट लेटर प्रोवाइड करना। वंस यू गेट द जॉब इन ए रेटेड कंपनी, now the 5-year route will start. Once you get the job, you will need to convert your PSW visa into skilled worker visa. तो जब आपकी ए रेटेड स्पॉन्सर जॉब यहाँ पे लग जाएगी, वो आपको एक कॉस्ट लेटर प्रोवाइड करेंगे और कॉस्ट लेटर के थ्रू आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा लगवाना है। आपको वेट नहीं करना कि भाई मेरा PSW ख़त्म होएगा उसके बाद मैं लगवाऊंगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप PSW के अंदर भी लगवा सकते हो। जब आप PSW वीज़ा आपको मिला हुआ है उसके अंडर आपको 1 साल बाद जॉब मिल गई, 6 महीने बाद मिल गई, तभी लगा दो ताकि जल्दी से जल्दी आपका PR का रूट स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आ जाते हो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको 5 साल तक सेम वीज़ा टाइप पे रहना है। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई 5 साल तक हमें रहना, हम इंडिया विजिट करने जा सकते हैं? येस ऑफ कोर्स जा सकते हो, आप क्यों नहीं जा सकते। आपको एम्प्लॉयर के थ्रू यहाँ पे मैक्सिमम क्या 3 हफ्ते मैक्स छुट्टियाँ मिल सकती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, तो आप विजिट करो इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो सेकंड एम्प्लॉयर है वो भी ए रेटेड स्पॉन्सर ही होना चाहिए, वो भी आपको कॉस्ट लेटर प्रोवाइड करेगा, तो आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो सेम टाइप का रहेगा। तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना, आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो लेकिन वीज़ा टाइप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको 5 साल स्पेंड करने ही पड़ेंगे PR लेने के लिए। तो जब आपने 5 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, तब देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR। अब ILR अप्लाई करने का भी डिफरेंट प्रोसेस है पूरा। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी, भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके अंदर कितनी फ़ीस है उसकी। ILR की फ़ीस हमेशा यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो तो यहाँ पे सॉलिसिटर होते हैं, आप सॉलिसिटर से हेल्प ले सकते हो ILR एप्लीकेशन के लिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये पूरा रूट जो है फॉलो करना पड़ेगा। PR मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका 1 साल तक ILR या फिर PR परमिट के ऊपर यहाँ पे रहना। उसके बाद नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन 1 साल तक आपको ILR या PR के ऊपर रहना पड़ेगा। तो ये था नेक्स्ट स्टेप, ये था पूरा रूट। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, कोई और कंट्री से आ रहे हो, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप UK में एंटर कर रहे हो और उसके बाद PR कब मिलेगी आपको जाके, तो ये जो पूरा रूट था ये मैंने सोचा एक वीडियो में, क्विक वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूं। तो इन शॉर्ट मैं क्लियर कर दूं, आप एंटर करते हो एज ए स्टूडेंट,
ठीक है। उसके बाद आपने PSW अप्लाई किया आफ्टर 1 ईयर्स ऑफ योर मास्टर्स कोर्स या जितना भी टाइम का कोर्स है। PSW में आपने A रेटेड स्पॉन्सर जॉब ढूंढी। उसके बाद आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई किया। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे 5 साल तक रहने के बाद आपने ILR अप्लाई किया, जो कि आपको PR मिलेगा। यहाँ PR मिलने के बाद आपको 1 साल तक PR के ऊपर रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का रूट है आपका, तो ये ध्यान रखना। तो होपफुली आपको जो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो रूट है PR तक की वीडियो, ये आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जो भी यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनको ये वीडियो काम आ सकती है। और इस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि अगर कोई आपके डाउट हो, आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो। और हमने एक 1-to-1 सर्विस भी स्टार्ट करी है, तो आप 1-to-1 सर्विस में भी अपनी क्वेरी जो है वो सबमिट कर सकते हो और वहाँ से भी हम एक 1-to-1 सेशन आपके साथ कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो और बताना अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, उसमें कोई डाउट हो आपके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।